इंडिया में डायबिटीज और ओबेसिटी के केस बढ़ते ही क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इंडिया में मेडिकेशन ही नहीं थी वाली। न्यूयॉर्क में जितने भी बच्चे हैं उन सबको मोटिवेट करते हैं कि आप गेम्स खेलो, आप वर्कआउट करो, आप मसल बिल्डिंग करो। मैं यहाँ पे जब बच्चा था मुझे कहते थे पार्थ जिम मत जाइयो, नहीं तो तेरी हाइट रुक जाएगी। मेरी बहन को कहते थे आरुषि जिम मत जाइयो, तू प्रोटीन खाएगी तो तेरी मसल बन जाएगी, तू लड़के जैसे दिखेगी। ये कल्चर वहाँ पे नहीं है। इंडियन बॉडी टाइप में जो आपका फैट होता है वो आपकी स्टमक में आता है, हमने नोटिस किया है। तो जितनी बड़ी आपकी कमर उतनी छोटी आपकी उम्र। तो अगर आप 1 किलो आपका वजन बढ़ रहा है तो आपकी घुटनों में, जॉइंट्स में 6 किलो का वजन बढ़ रहा है उसकी वजह से। अच्छा, तो ये मशीन किस लिए? ये मशीन एक्चुअली आपकी सारी बॉडी कॉम्पोजिशन बताती है कि आपका वेट कितना है, तो बताती ही है, बट ऑटोमेटिक बेसिस पे बता देती है कि आपकी मसल मास कितना है। कि GLP-1 सप्लीमेंट, GLP-1T और GLP-1 से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं मार्केट में। सारे स्कैम हैं, सब फ्रॉड हैं। इन्होंने जो रिसर्च कराई है बहुत ही अनरिप्यूटेड पब्लिकेशन से कराई है, जिन्हें पैसे दे के भी आप रिसर्च कर सकते हैं, और ये सिर्फ इंडिया में बिक रहा है, कहीं बाहर नहीं बिक रहा है। GLP-1 और ओजेम्पिक सेम है? या ओजेम्पिक एक तरीके का GLP-1 है। कौन सा बेस्ट वे है वजन घटाने का, वर्कआउट के थ्रू या GLP-1 के थ्रू? देखो आइडियली यार नॉर्मली हम देखते हैं कि बाहर के देश बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच खाकर भी अपन से कितना फिट रह लेते हैं, और हम यहाँ पे घर का खाना खाकर भी मोटे हो रहे हैं, ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं। आखिर क्यों? तो इसी टॉपिक को लेके हमारा आज का ये पॉडकास्ट है। जो नॉर्मली वर्कआउट करके, डाइट प्लान फॉलो करके भी अपना वजन नहीं घटा पा रहे हैं, वो कैसे घटा सकते हैं और कैसे वजन बढ़ा सकते हैं, दोनों पे डिस्कस किया डिटेल में। और जो चाहते हैं ना कि यार कोई शॉर्टकट तरीका है क्या, आज इस पॉडकास्ट में कंप्लीट देखना, मिस हो जाएगा। तो स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट का। दोस्तों आज हमारे साथ है अर्ली फिट के को-फाउंडर पार्थ जी और चीफ मेडिकल एडवाइजर सप्तऋषि जी। स्वागत है आपका वाइट महेंद्र पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। कैसे हैं सर? नमस्कार। बहुत अच्छे हैं, आपसे मिलकर और अच्छा लगा। आपकी बहुत पॉडकास्ट सुनी है हमने और बहुत इम्प्रेस्ड हैं हम आपसे। सो जरूरी है यार लोगों तक अपन वो बातें पहुंचाएं, क्योंकि जूझ रहे हैं वो ऐसी प्रॉब्लम्स को लेके। यार मैं सब ट्राई कर लिया, जिम गया, सब जगह जाके आ गया, बट वजन नहीं घट रहा है। मेडिकल्स भी ट्राई कर रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, खाने पे भी कंट्रोल कर लिया, फिर भी वजन वही का वही है। कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो कहीं गुलाब जामुन खा के वापस बढ़ा लेते हैं। तो मेन जैसे आपकी एज देखें, बहुत कम एज में हो, लेकिन आपने ये अर्ली फिट कैसे आइडिया है यार आपके? मतलब थोड़ा सा पहले आपके बारे में बताइए। पार्थ कौन है, क्या करते थे पहले, और अभी ये क्या कर रहे हो आप? देखो मेरे बहुत करियर्स रह चुके हैं। मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रह चुका हूँ, मैं कंसल्टेंट भी रह चुका हूँ। 6 साल पहले मैं गया US, न्यूयॉर्क में हूँ मैं पिछले 6 साल से, और मैंने पहले वहाँ से MBA करा। फिर मैंने टेक्नोलॉजी बिल्ड करी वहाँ पे, बहुत प्रोडक्ट मैनेजर था मैं एक फॉर्चून 500 कंपनी के साथ। फिर वहाँ पे मैं रहा, सर्व किया मैंने एज डायरेक्टर एट अ वेंचर कैपिटल फर्म। तो मैं इन्वेस्ट करता था स्टार्टअप्स में, और ये काफ़ी सारे हेल्थ एंड वेलनेस के स्टार्टअप्स थे। तो ऑब्वियस है कि न्यूयॉर्क में ये जो ट्रेंड है वेट लॉस का, ये पिछले 6-7 साल से है। अब ओजेम्पिक वगैरह की इंट्रोडक्शन होने के बाद तो ऐसे स्टार्टअप्स थे जिनकी फाउंडिंग टीम्स को, लीडरशिप टीम्स को मैंने एडवाइस किया, और उससे मुझे आइडिया आया कि यार ये तो इंडिया में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने सारे अपने फ्रेंड्स को देखा, और वो बहुत सारे मेरे जानकार ये मेडिसिन लेकर अपनी सेहत का ध्यान रख पा रहे थे, भाग पा रहे थे, फिर से चल पा रहे थे अच्छे से, उनकी BP की दवाइयाँ कम हो गई, और उनका वेट 20 किलो 30 किलो से कम हो गया। मैंने कहा ये इंडिया में क्यों नहीं है, हम इतना पीछे क्यों हैं? तो तब मेरे दिमाग में आइडिया है कि हमें इंडिया में ऐसा कोई स्टार्टअप था ही नहीं। इंडिया में ऐसा कोई स्टार्टअप नहीं था, क्योंकि इंडिया में मेडिकेशन ही नहीं थी वाली। 2017 में US में मिल रही है, अभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले अप्रूव हुई है इंडिया में। हम पीछे हैं, इंडिया बहुत पीछे है इनोवेशन में, और ये मुझे बहुत चुभता था, इसलिए मैंने अर्ली फिट की शुरुआत करी। पार्थ जी आपने जैसे बताया कि वहाँ का कल्चर में ऐसा क्या ऐसी चीज़ें आपने नोटिस की जो इंडिया में हम अलग ही देखते हैं? वहाँ पे हेल्थ को लेके कैसे एक्टिव रहते हैं मतलब वहाँ की पब्लिक्स? क्योंकि यहाँ तो कुछ ज़्यादातर फास्ट फूड पे ही डाइवर्ट हो रहे हैं। कहाँ घर से खाना नहीं खाया तो बाहर खा लेंगे, वो नहीं किया तो जोमेटो कर लेंगे, वो नहीं किया तो ये कर लेंगे। मतलब
क्या डिफरेंस लगा आपको वहाँ में और यहाँ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक वर्कआउट और या चलना और एक्सरसाइज, और दूसरा है न्यूट्रिशन। तो वर्कआउट में देखो, मैं चल के जाता था अपने ऑफिस, मैं 30 मिनट वॉक करता था और अपने ऑफिस जाता था। मैं बस नहीं लेता था, गाड़ी से नहीं जाता था। और दूसरा, वहाँ पे मैंने देखा मेरे जितने भी बच्चे हैं उन सबको मोटिवेट करते हैं कि आप गेम्स खेलो, आप वर्कआउट करो, आप मसल बिल्डिंग करो। मैं यहाँ पे जब बच्चा था मुझे कहते थे, पार्थ जिम मत जाइयो नहीं तो तेरी हाइट रुक जाएगी। मेरी बहन को कहते थे, आरुषि जिम मत जाइयो नहीं तो तुम्हारे मैस्कुलिन फीचर्स हो जाएंगे, तू प्रोटीन खाएगी तो तेरी मसल बन जाएगी, तू लड़के जैसे दिखेगी। ये कल्चर वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे हम फिटनेस पे जो सारे बचपन से ही आप फिटनेस में होते हो। और तीसरा, वहाँ पे जो खाना खाते हैं वो बहुत प्रोटीन रिच डाइट माना जाता है, इवन दो काफ़ी नॉन वेजिटेरियन फूड है वहाँ पे, बट फिर भी क्योंकि प्रोटीन है इतनी वहाँ पे, इसलिए आई थिंक वो डेफिनेटली पॉजिटिवली बेनिफिट करता है अमेरिकन्स को। लेकिन हमें जब हम छोटे थे तो हमें सिखाया जाता है घर का खाना खाना चाहिए, दूध दही, रोटी के अंदर 2-3 चम्मच घी, मतलब घी ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, दही साथ में ज़्यादा से ज़्यादा दही रोटी खाओ, तो उससे ज़्यादा मतलब प्रोटीन, उनमें भी प्रोटीन नहीं होता फिर? देखिए, प्रोटीन जो है तो ज़्यादातर वेजिटेबल सोर्स से भी मिलता है, जैसे दाल, इवन राइस में भी थोड़ा सा प्रोटीन है, गेहूं में भी थोड़ा सा प्रोटीन है, बाकी दूध में प्रोटीन है। अब नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में जाओ, अंडे में प्रोटीन है, फिश, चिकन, ये सब में भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन्स का यूजुअली जो माना जाता है, वेजिटेबल प्रोटीन्स का क्वालिटी एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा कम होता है, एनिमल प्रोटीन्स का एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। तो बाहर का जो डाइट है वो एनिमल प्रोटीन रिच डाइट है, इंडिया का जो डाइट है वो वेजिटेबल प्रोटीन रिच डाइट है। एटलीस्ट इन मेजर पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में आप मान के चलो बहुत सारे वेजिटेरियन है, बट दे आर ऑल हेल्दी, क्योंकि यहाँ पे मिल्क इंटेक भी अच्छा है। अब जब भी मिल्क आ रहा है तो उसमें थोड़ा फैट का मात्रा भी आ रहा है। अब मिल्क से जो फैट बनता है वो सैचुरेटेड फैट होता है, जो बहुत ज़्यादा लेने पे हार्ट या वेट पे असर आ सकता है। तो इस बारे में थोड़ा सा डाइट में विल डिस्कस लेटर इन डिटेल, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है कि अपरेंटली हमेशा जो चीज़ दिखता है वो हमेशा होता नहीं। आपने जितनी इजी तरीके से ये एक्सप्लेन किया है ना, यहाँ की ऑडियंस को थोड़ा कम ही समझ में आता है। नहीं, घर का खाना ही बेस्ट है, हम तो घर पे ही बनाएंगे, घर का ही खाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा वो मानसिकता बन चुकी है, शुरू से देखते खाते पीते। लेकिन धीरे धीरे समझ पा रहे हैं, अभी जो नया यूथ है वो समझ रहे हैं हर चीज़ को कि प्रोटीन कितना ज़रूरी है, सुबह प्रोटीन शेक पीना कितना ज़रूरी है, फिर लंच, ब्रेकफास्ट, मतलब सारी चीज़ों पे वो प्रोटीन कहीं ना कहीं इंक्लूड कर रहे हैं उन चीज़ों में। तो अब मैं अपनी ऑडियंस को आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ कि आप और अर्ली फिट में क्या रोल है, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, फिर आपने कैसे अर्ली फिट के साथ आपने कोलैब किया, क्या है, मतलब अपने बारे में बताइए। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। एंड मैं डॉक्टर सप्तऋषि हूँ, तो मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ, या बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि एंडोक्रिनोलॉजी है क्या। तो वो होता है हार्मोन का बीमारी का स्पेशलिस्ट। मान लो किसी को डायबिटीज है, वो इंसुलिन का ऊपर नीचे कमी ज़्यादा होने का बीमारी है, वो एंडोक्रिनोलॉजी में आता है। थायराइड है, वो भी हार्मोन के इम्बैलेंस है। तो मोटापा के पीछे भी हार्मोन इम्बैलेंस रहता है। और मोटापा का जो ट्रीटमेंट है, चाहे वो लाइफस्टाइल से हो, चाहे डाइट से हो, चाहे एक्सरसाइज से हो, या चाहे मेडिसिन देके हो, तो उस ट्रीटमेंट का जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होते हैं। हाँ, क्योंकि ये नाम बहुत कम सुनने को मिलता है। तो वो लोगों को तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, अच्छा मेरे पास पेशेंट आते हैं, अच्छा किसी ने मोटापा के लिए दिखाना है, किसी तरीके से पहुंच के किसी का नाम सुन के आगे, अच्छा आप डायबिटीज भी देखते हो तो उनको ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता कि एंडोक्रिनोलॉजी का स्पेशलाइजेशन क्या है। तो आप, मैं दिल्ली में इंद्रप्रस्थ एपोलो हॉस्पिटल में लास्ट 4-5 साल से हूँ। पहले मेरा इस पे, मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से मैंने इसमें स्पेशलाइजेशन किया, एम्स न्यू दिल्ली से। तो पार्थ और एक मैं कॉमन फ्रेंड के थ्रू हम लोगों का मुलाकात हुआ। पार्थ ने कहा ये मेरा आइडिया है एंड आप इसमें ज्वाइन करो। तो फिर उन्होंने अपने ऐप दिखाया, उन्होंने जो उनका प्रोग्राम का जो अच्छे चीज़ें है, एंड अगर कुछ नेगेटिव्स भी है मैं उसमें पॉइंट करता था कि ये इसमें हम इम्प्रूव कर सकते। तो एज ऑफ नाउ दोनों मिलके हमने जो प्रोग्राम अल्टीमेटली बाहर आया है वो साइंटिफिक प्रोग्राम है, एक रैशनल प्रोग्राम है। इसमें
अननेसेसरी किसी को कोई इंजेक्शन या किसी को एक तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये सब नहीं है। सिर्फ बैलेंस साइंटिफिक प्रोग्राम और एक डॉक्टर्स के सुपरविजन में है। जो ट्रीटमेंट शुरू होता है, चाहे डाइट से हो, चाहे एक्टिविटी से हो, चाहे इंजेक्शन से हो, चाहे टैबलेट से हो, वो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो हार्मोन का स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है वो उसको मॉनिटर करता है, और साथ में न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिजिकल एक्टिविटी कोच का भी हेल्प रहता है। तो इट्स ए प्रोग्राम विच अपील टू मी एंड ही ब्रॉट इट टू मी एंड मेरे को लगा ये सही है, तो आई ज्वाइंड विद। तो आज हमारा मेन टॉपिक ये है कि मोटापा कैसे घटाए। राइट। मोटापे की डेफिनेशन क्या है, आप इजीली समझा पाएंगे हमें? अगर थोड़ा सा मेडिकल क्वेश्चन है, अगर मैं ही इसका आंसर, तो मोटापा का जो मतलब है बॉडी में फैट जाना है, फैट ज़्यादा है या चर्बी ज़्यादा है। अब ये चर्बी कभी कभी दिख जाता है, कभी कभी दिख नहीं जाता। अब उसका कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी असेसमेंट हो सकता है बॉडी में। किसी का, मेरे को लग रहा है मेरे बॉडी में चर्बी कम है, किसी और को कोई डॉक्टर कह रहा है नहीं आपको लग रहा है आपके बॉडी में चर्बी कम है, लेकिन आपके बॉडी में तो चर्बी ज़्यादा है। तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव मेजर्स होता है कि सीधा सीधा माप से जो सबके लिए अप्लाई हो सकता है। कि सबसे जो सिंपल तरीका है जो वर्ल्ड ओवर माना जाता है, उसको बॉडी मास इंडेक्स या BMI कहते हैं। BMI बॉडी मास इंडेक्स। वो आप खुद भी कैलकुलेटर लेके बैठे तो कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी अर्ली फिट के ऐप में भी आप अपना हाइट और अपना वेट डालो, वो भी कैलकुलेट करके देगा। कोई भी आप नेट पे भी जाओ और किसी चैट GPT को बोल दो मेरा BMI कैलकुलेट करके दे दो, वो भी दे देगा। इंडियन स्टैंडर्ड में माना जाता है 23 के नीचे अच्छा है। 23 के नीचे अच्छा है। 18 to 23 नॉर्मल इंडियन स्टैंडर्ड में या एशियन स्टैंडर्ड में। और 18 के नीचे माना जाता है कि अंडर न्यूट्रिशन है, BMI कम है, वेट कम है। तो अगर आप कैलकुलेट, बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी रहता है, अच्छा मेरा वेट घट गया, मैं तो बीमार हो गया, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपका वेट कोई साइंटिफिकली रिजनेबल तरीके से घटा है, कोई रीजन है, अच्छा आपने एक्सरसाइज किया, डाइट किया, आपका BMI अगर 19, 20, 21 आ रहा है, मतलब आप हेल्दी हो। 23 से 25 माना जाता है ओवरवेट BMI में, और 25 में ऊपर अगर BMI जा रहा है कैलकुलेट करके तो ओबेसिटी में माना जाता है। अमेरिकन्स के लिए, यूरोपियंस के लिए ये कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है। तो उसमें देखा जाता है कि 25 के ऊपर ओवरवेट माना जाता है एंड 30 के ऊपर ओबेसिटी माना जाता है। आप पूछ सकते हो कि ये बायस क्यों? वही है मेन चीज। मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था कि मैं 28 आया, तो मैं फिर ओबेसिटी में आ रहा हूँ क्या? मैं नहीं। अगर इंडियन तरीके से, तो इंडियन तरीके से आप ओबेसिटी में आ रहे हो, अगर US या यूरोपियन कैलकुलेशन में आप ओवरवेट में आ रहे हो, उसका रीजन ये है कि इंडियंस में देखा गया या एशियंस में देखा गया है, आपका BMI अगर 25 है तो आपके बॉडी में अल्टीमेटली बॉडी में कितना फैट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर BMI 25 है, अगर आपका बॉडी में जितना फैट है, एक BMI 30 जो अमेरिकन है तो उनका उतना ही फैट रहता है। तो हाँ, बॉडी फैट ही अल्टीमेटली बहुत सारे डिजीज को गवर्न करता है। तो बॉडी में फैट कितना है ये ज़रूरी है। एंड ये कोरिलेशन जो है 25 = 30, ये बायस चाहे हमारा जेनेटिक्स हो, चाहे बिल्ट हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे पॉल्यूशन हो, किसी वजह से आ चुका है। और बहुत सारे मेडिकल पेपर से, इंडिया से भी है, इसमें रिसर्च है, एशिया से भी रिसर्च है कि एशियंस और इंडियंस कम BMI में भी मल्टीपल बहुत सारे बीमारी, डायबिटीज, कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ आने का टेंडेंसी रह जाता है। कितना BMI के बाद डायबिटीज की परसेंटेज बढ़ जाती है, क्या हो सकती है? देखो, ये रिस्क ना लीनियर है, मतलब आपका जितना BMI ऊपर जाएगा उतना BMI बढ़ने का टेंडेंसी होगा। वो 23-25 के बाद ही बढ़ना शुरू हो जाता है। बट उसमें और भी फैक्टर्स है, वेट एक फैक्टर है, बट और भी बाकी लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स भी है। किसी को कम वेट में भी, कम BMI में भी डायबिटीज हो सकता है। तो बट वन ऑफ द फैक्टर्स जो गाइड करता है वो BMI है। तो जैसे डॉक्टर भट्टाचार्य ने बोला, इंडियन बॉडी टाइप में जो आपका फैट होता है वो आपकी स्टमक में आता है, हमने नोटिस किया है। और स्टमक हमारी एक्सपैंड कर देती है, तो जितनी बड़ी आपकी कमर उतनी छोटी आपकी उम्र। तो कितना इजीली बोल दिया। तो मोटापा, जैसे आपने बोला डेफिनेशन क्या है, तो मोटापा की जो बाकी सारी बीमारियां हैं वो उस बेली की वजह से आती हैं। अगर आप 1 किलो आपका वजन बढ़ रहा है तो आपकी घुटनों में, जॉइंट्स में 6 किलो का वजन बढ़ रहा है उसकी वजह से। तो
ये एंड ओबिसिटी से ब्लड प्रेशर, कार्डियक हेल्थ, ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। एंड लास्टली आई फील, जैसे आपने बोला डॉक्टर भट्टाचार्य, इतने सिंपली कि हमारे घरों में लोग सोचते हैं कि अरे मेरा थोड़ा वजन गिर गया और इसलिए मैं कमज़ोर हो गया। ये भी एक कल्चरल इशू है जो हमें देखना चाहिए कि क्योंकि हाँ, ये मैंने नोटिस किया है कि मेरा वजन 70 था, पता नहीं इस बार क्या हुआ कि मेरा तो 65 हो गया, मैं बीमार हो गया या मेरे कुछ इश्यू हो गया। तो ये नॉर्मल हो सकता है या इसमें कुछ रोल है बीमारी का, ऐसा कुछ? बिल्कुल इसमें बीमारी का रोल नहीं है। आपका वजन बढ़ता है तो आप, लोग कहते हैं हेल्दी हो गए हैं, ये सिर्फ कल्चरल है। तो इट डिपेंड्स आपका BMI कितना है एंड आपका मसल कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मसल का मेंटेन होना और मसल का बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कराते हैं, वर्कआउट भी कराते हैं। अर्ली फिट की ऐप में भी 200 से ज़्यादा एट होम वर्कआउट्स हैं जो हम IPL प्लेयर के थ्रू करा रहे हैं। तो वाइल आपका वजन घटने का रीज़न जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 70 से 65 हुआ, उसका रीज़न क्या है? क्या आप वर्कआउट कर रहे हैं? क्या आप अच्छा खाना खा रहे हैं? वो सारी चीज़ें पॉजिटिव्स हैं। पर क्या बीमारी की वजह से हुआ है तो हाँ, फिर कह सकते हैं कि कमज़ोर है। तो ये जो कल्चरल रीजंस हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है ओबेसिटी के डिस्कशन में। अच्छा, वेट से और हाइट से अगर हम BMI निकाल सकते हैं, तो जैसे कोई बॉडी बिल्डर है, उनकी हाइट भी अच्छी है और वेट भी अच्छा है, तो उसका BMI कैसे काउंट होगा? देखो, BMI एक ग्रॉस कैलकुलेटर है जो इजीली बता सकता है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे तरीका भी होता है। जैसे आपको आइडियली जो बॉडी कंपोजिशन का मशीन आता है, जैसे डेक्सा मशीन होता है, उसमें हमें बहुत अच्छे से फैट और मसल का पार्टीशन पता चलता है। इतने परसेंटेज फैट है, इतने परसेंटेज मसल है। एंड जो अर्ली फिट जो ऐप है पार्थ, उसके बारे में अगर आप बताना चाहो, वी आर प्रोवाइडिंग ए मशीन ऑल्सो जो भी आपको मसल और फैट का डिस्ट्रीब्यूशन बता सकता है। इसलिए हमने एट अर्ली फिट एक मशीन भी अपनी ऐप के साथ इंटीग्रेट करी है। अच्छा, तो ये मशीन किस लिए? ये मशीन एक्चुअली आपकी सारी बॉडी कॉम्पोजिशन बताती है कि आपका वेट कितना है, ये तो बताती ही है, बट ऑटोमेटिक बेसिस पे बता देती है कि आपकी मसल मास कितना है, कितने किलो से आपका मसल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कितने किलो से आपका विसरल फैट जो ऑर्गन्स के साथ। इस मशीन को देखते हैं तो ऐसे लगता है ये वेट काउंट करने वाली है, जैसे वो होता है ना। हाँ जी, पर ये बहुत एडवांस मशीन है। इस पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रोड्स हैं, वो जो स्टील की चीजें हैं, तो इस पे आप नंगे पैर चढ़ते हो। अच्छा। और ये आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बताती है कि आपके फैट परसेंटेज कितना है, मसल परसेंटेज कितना है। तो इसमें कोई डिस्प्ले है क्या अंदर? ये हमारी ऐप के साथ कनेक्ट होती है, तो हमारी में दिखेगा, ऐप में सब कुछ ऑटोमेटिक वजन दिखेगा। यहाँ पे सिर्फ वजन दिखेगा आपको। सर, देखने में तो बिल्कुल एक बेसिक सा लग रहा है, लेकिन इसमें ऐसा क्या डाल दिया आपने जो ये सारी चीजें बता देगा? कुछ थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ जी, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रोड्स हैं स्टील के। तो जब आप इस पे नंगे पैर खड़े होते हैं तो एक पैर से लेकर वो आपकी बॉडी से एक सिग्नल ट्रैवल करता है दूसरे पैर तक, और वो फील होता है क्या? नहीं, बिल्कुल फील नहीं होता। करंट के झटके लग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सिर्फ 5 सेकंड प्रोसेस है, 15 सेकंड प्रोसेस आप मान लो, और इससे वो कैलकुलेट करते हैं कितनी जल्दी वो सिग्नल ट्रैवल किया, कितने बैरियर्स उसे इनकाउंटर करे, जिसकी वजह से वो आपको बताता है कि आपकी बॉडी की कॉम्पोजिशन क्या है। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आप हमारी कितनी फायरवॉल लगी हुई है बॉडी में। जैसे सिक्योरिटी में होता है ना, नेटवर्किंग में फायरवॉल होती है, वैसे बॉडी का फायरवॉल कितनी है वो चेक करेगा ये। करेक्ट, पूरा बता देते हैं आपको। सर दिखाना एक बार, मैं भी वापस देख लूँ। ऐसा स्टार्ट कैसे करते हैं सर, एक बार वो बताना। आप बस थोड़ा सा इसमें स्टैंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली रीडिंग ले लेगा ये। अच्छा, ऐसे हाथ से तो नहीं लेगा? नहीं, आप थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा। ठीक है भाई, चीज़ तो काम की लग रही है, तो मैं रख सकता हूँ सर? आपके लिए सर, आपके लिए। थैंक यू। क्या डेली चेक करते रहेंगे? हाँ, सही है। मैं आप दोनों से अगर पूछना चाहूँ, इंडिया में डायबिटीज़ और ओबेसिटी के केस बढ़ते ही क्यों जा रहे हैं? मेन रीज़न क्या है? क्योंकि लोगों का कहना होता है यार हम तो घर का खाना खा रहे हैं, फिर भी ये हमारे साथ कैसी चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि हम तो बाहर का कुछ ये फास्ट फूड वगैरह नहीं खा रहे, तो घर का खाना खाने के बावजूद भी केस बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या रीज़न हो सकते हैं? देखिए, ये तो रियलिटी है जो आपने कहा। अपेरेंटली लोग शायद 100 साल पहले इंडिया को मेल न्यूट्रिशन के साथ कनेक्ट करते थे। इंडिया है तो खाना नहीं मिल रहा है, वेट कम है। अब वो सिचुएशन अभी है नहीं। अभी जो है इंडिया में माना जाता है कि डायबिटीज का मतलब खाना, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स है। डायबिटीज जो है, इंडिया और चाइना एकदम टक्कर एक दूसरे को, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। कभी कहते हैं कि नहीं, इंडिया में सबसे डायबिटीज के
मरीज ज़्यादा है, कभी चाइना में देखा जाता है ज़्यादा है, वो बहुत क्लोज दोनों का कंपटीशन चल रहा है उसमें। ओबेसिटी में नंबर 1 में चाइना है। नॉर्मल इंसान का 1500-1600 कैलोरी का ज़रूरत होता है। आप अगर वेट लॉस करना चाह रहे हो तो 100-1200 कैलोरी का ज़रूरत होता है। लेकिन आप कैलोरी काउंट करके देखो 2000-2500 सबका कैलोरी चल रहा है, एक्स्ट्रा ही जा रहा है। ये फिर बॉडी में कहीं ना कहीं फैट पे जमा हो रहा है, फैट से फिर बाकी कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम सब के सब आने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। इनको कंट्रोल या कैसे मैनेज करके चल सकते हैं? देखो, इसका एक 2 तरीके से इसका एक अप्रोच होना चाहिए कि एक तो एक पॉपुलेशन बेसिस पे अप्रोच होना चाहिए। एक सबको एक बेसिक जानकारी होना चाहिए कि लोगों को जो गलतफहमियां हैं, अच्छा ये खाना ठीक है, चलो मीठा खाना कोई बात नहीं, एक मीठा से क्या फ़र्क पड़ेगा, फैट खाने में एक्स्ट्रा घी डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा तेल है, ठीक है, जितना न्यूट्रिशन के लिए जितना ज़रूरी है सबको लेना है, लेकिन एक हद के बाद वो एक्स्ट्रा ही है। तो इवन प्रधानमंत्री जी ने भी अपील किया है, आप पूरे खाने में 10% तेल कम कर लो। तो वो भी 10% तेल, अगर मान लो आपने 10 ग्राम भी तेल कम कर लिया तो 1 ग्राम तेल में जो है उसमें आपका कैलोरी मिलता है 9 कैलोरी, मतलब आप 100 कैलोरी खाने में कम कर रहे हो डेली। तो वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिवली दिखेगा। इंडिया में यही माना जाता है किसी का वेट ज़्यादा है तो हेल्दी है, अच्छा कि कोई अगर नॉर्मल वेट का है तो बीमार है। दूसरा, जो एक इंडिविजुअल लेवल पे भी इसमें एक्शन होना चाहिए या फैमिली लेवल पे भी एक्शन होना चाहिए। किसी को अगर आप देख रहे हो किसी का फैमिली में सबका वेट ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं तो फैमिली में खाने में तेल तो ज़्यादा ही होगा। अब हस्बैंड भी ओवरवेट है, ये ओबीज है, वाइफ भी ओवरवेट है, ओबीज है, बच्चा भी ये है, ठीक है। अब हस्बैंड और वाइफ का तो जेनेटिक कनेक्शन तो कुछ है नहीं वो तो सीधा सीधा खाने के गड़बड़ से ही है, ठीक है। बच्चे का फादर मदर से जेनेटिक कनेक्शन हो सकता है, उनका जीन्स फादर मदर से मिला, वो हस्बैंड वाइफ का तो दूसरे फैमिली से। तो वहां माता पिता ने तो अपनी वजह से बिगाड़ लिया, फिर बच्चा उनकी वजह से बिगड़ गया तो इसलिए जो है कि कहीं ना कहीं खाने में एक तो फैमिली के लेवल पे भी वो अवेयरनेस आना चाहिए कि खाने में किस मात्रा में तेल इस्तेमाल हो रहा है, वो ज़्यादा है कम है, खाने में प्रोटीन्स का बैलेंस सही जा रहा है कि नहीं, मीठा कितने यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ों पे एज ए फैमिली बेसिस पे भी हमें अवेयरनेस या जागरूकता आना चाहिए। दूसरा, किसी को अगर इंडिविजुअली वेट की वजह से प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं, चाहे लाइफस्टाइल से हो, चाहे डाइट से हो, चाहे एक्सरसाइज से हो, चाहे योगा से हो, चाहे नेचुरली हो, चाहे मेडिसिन से हो, लेकिन वेट कम करने पे इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, फ्यूचर में मल्टीपल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकता है। डायबिटीज़ होने का टेंडेंसी कम हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम होने का टेंडेंसी कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, फैटी लीवर कम हो जाता है। फीमेल्स में आजकल एक बीमारी सुनने के लिए आप लोग नॉलेज में आई होगा, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, बहुत कॉमन आजकल है फीमेल्स में, यंग फीमेल्स में, वो कम हो जाता है। इनफर्टिलिटी इश्यूज कम हो जाता है, बाद में जाके ऑस्टियोआर्थराइटिस कम हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कम हो जाता है। तो वेट का जो मल्टीपल, इवन कैंसर्स का भी वेट से लिंक्ड है। मल्टीपल कैंसर भी वेट से रिलेटेड है, मल्टीपल कैंसर, चाहे आप कोलोन कैंसर करो, ब्रेस्ट कैंसर करो, यूटेराइन कैंसर करो, ये सारे कैंसर जो है ओबेसिटी में ज़्यादा है, लोगों को पता ही नहीं है। ओके, तो इस पॉडकास्ट के मेन मुद्दे पे आते हैं। आप क्या सॉल्यूशन लेके आए हो इसके लिए? GLP-1 देखिए, तो अभी तक बेसिक चीजें अपन ने कर ली, Correct. आपके पास क्या सॉल्यूशन है? कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता? करेक्ट। क्या कॉस्टिंग आएगी? कॉस्टिंग, अच्छा पहले स्टार्ट करते हैं कि GLP-1 मेडिकेशन है GLP अब अगर पूछो GLP-1 क्या है, तो ये एक बॉडी का नेचुरल हार्मोन ही है एक तरीके से। जब भी कोई खाना खाता है तो बॉडी का जो गट होता है, इंटेस्टाइन होता है, उसमें GLP-1 हार्मोन सिक्रीट होता है। तो ये एक तरीके का नॉर्मली जो ओबेसिटी में इसका जो मेन काम है, वेट मोटापे में जो इसका जो मेन काम होता है, कहीं ना कहीं जिनका वेट बढ़ रहा है थोड़ा सा उनका ईटिंग का पैटर्न का गड़बड़ रहता है। ये साइंस कहता है कि हम अगर किसी को वेट मेंटेन्ड है, उनको जब ब्रेन बोलेगा अच्छा आप खाना खाना शुरू करो, एक समय के बाद तो लगता ही है आज के लिए काफ़ी हो गया और नहीं खाया जाएगा, तो ये सिग्नल किसी को 300 कैलोरी के बाद आ सकता है, किसी को 500 के बाद आ सकता है, किसी को 700 के बाद आ सकता है। और जिनको वेट बढ़ता है ये देखा गया है कि ये सिग्नल बाद में ही आता है। तो उनका जो GLP-1 का जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो आपका
एपेटाइट या आपका जो खाने का जो इच्छा को, जो एक मेन काम होता है ब्रेन में जाके कह देता है कि भाई आज के लिए बस कर दे और खाना मत खा, तो वो वाला पार्ट वहां पे ओबेसिटी में कहीं पे गड़बड़ है। और GLP-1 वो बैलेंस को रिस्टोर करता है। तो जो इंसान को खाने का बैलेंस और रेगुलेशन समझ में नहीं आता, मतलब सुनने के लिए लगता है ये तो मेरा विल पावर है, मैं तो इसको कंट्रोल कर ही लूंगा, अच्छा मेरे को तो खाना कम ही खाना है, लेकिन एक्चुअली रियलिटी में नहीं होता है। तो GLP-1 आपको ये सिग्नल देगा कि अच्छा आज के लिए खाना काफी है, अभी बंद कर दो, तो ब्रेन को जाके यही बताएगा कि आज बस करो, तो अगले दिन खा लेना सुबह उठ के। अगर उसके बाद आप खाओगे तो आपका पेट में दर्द, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ये सब होना शुरू होता है। तो एक तो इसका मेन मोटापे पे जो काम है वो है एपेटाइट सप्रेशन। दूसरा जो काम GLP-1 का होता है, ये डायबिटीज का शुगर कंट्रोल में भी मदद करता है। तो इंसुलिन का बैलेंस ये ठीक रखता है। ये तो इसमें बॉडी में इंसुलिन सिक्रीशन रेगुलेट होता है कि खाने के बाद जो इंसुलिन ठीक तरीके से सिक्रीट होना चाहिए उसको भी मेंटेन करता है। तो दो मेन एक्शन है जिनको तो आप अलार्म लगा रहे हो माइंड के लिए, भाई हो गया ठीक है, जिसका अलार्म खराब हो चुका है। और देखो अगर किसी का वेट बढ़ रहा है तो अलार्म में कहीं ना कहीं तो गड़बड़, अलार्म लेट आ रहा है अलार्म डिले हो रहा है, सही है। क्योंकि रहता है ना यार, खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, अरे मीठा हो गया, अब जी खराब हो गया, अब चरका हो जाए, ऐसे खाते खाते वो डेली का हो जाता है फिर उनका। किसी को होता है खाने के बाद एक मीठा खाना ही खाना है। हाँ, अब मीठा देखने में इतना चीज है, उसमें फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, सीधा 50 से 100 कैलोरी वही एक्स्ट्रा कर देता है। अब रोज अगर 100 कैलोरी का एक्सेस हो रहा है, वो कहीं ना कहीं फैट में ही जमा होगा। जो वेट लॉस का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत डिफिकल्ट रहा है। तो कोई फर्स्ट टाइम अगर कॉम्प्रिहेंसिव वेट लॉस का सॉल्यूशन अगर मिला है तो ये 3, 4, 7 साल में ही मिला है। पहले ओजेम्पिक या वीगोवी आया, सेमाग्लूटाइड, उसके बाद 2022 के आसपास एक टिर्जेपेटाइड करके सॉल्ट हुआ जो कॉमर्शियली मुंजारो नाम से जाना जाता है। तो उसमें भी देखा गया कि 15 से 20% वेट लॉस होता है 6 महीने 1 साल में। ओके, ये लिमिटेड में चलता है पूरा? नहीं, इसके बाद अगर ऐसे भी स्टडीज है कि 1 साल के ऊपर भी कंटिन्यू हुआ है, वेट लॉस होके 75, 78 तक भी गया, 22%, 25% वेट लॉस भी देखा गया। तो ये जो है कि इतना कोई इंजेक्शन के थ्रू या ट्रीटमेंट के मतलब कोई सर्जरी ना करके वेट लॉस इतना कम करना अभी तक कोई मेडिसिन कर ही नहीं पाया। तो ये तो डेफिनेटली जब ये पहली बार लॉन्च हुआ यूएस में या यूरोप में, एंड लोग इससे परेशान थे, और किसी को समझ में आ सकता है, किसी को समझ में नहीं आ सकता है कि इसके लॉन्ग टर्म, हम लोग डायबिटीज किसी को होता है, हम नहीं सोचते अच्छा डायबिटीज का दवा लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। सबको, ज्यादातर लोगों को पता है डायबिटीज हो गया, गिने चुने में रेमिशन होता है, ज्यादातर नहीं होता है। डायबिटीज हो गया, कुछ ना कुछ तो दवा चलेगा, डॉक्टर का फॉलोअप रहेगा। मेजोरिटी का जनरल नॉलेज यही है। ब्लड प्रेशर का भी सेम है, कोलेस्ट्रॉल का भी मोटा मोटा सेम है, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया वो भी सेम है। फर्स्ट टाइम कोई ट्रीटमेंट आया जिसमें, मतलब जब फर्स्ट ऑफ ऑल ओबिसिटी के बारे में एक नेगेटिव माइंडसेट जो है, अच्छा मेरा ओबिसिटी है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो मैं इसका ट्रीटमेंट क्यों लेना है। बट जो डायबिटीज में जो कॉम्प्लिकेशन है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर में जो कॉम्प्लिकेशन है, ओबिसिटी में भी सिमिलर कॉम्प्लिकेशंस आता है। जो मैंने लंबा लिस्ट आपको गिनाया, तो ये सारे ओबेसिटी का कॉम्प्लिकेशन है। हम डायबिटीज के लिए नहीं सोचते अच्छा मेरे को इलाज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ब्लड प्रेशर के लिए नहीं सोच रहे कि इलाज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ओबेसिटी को भी एक तरीके का एक बीमारी है जो इतना साइलेंट है और आपको एक कंफर्ट जोन में रख देता है। आपको लगता है कि इससे बाहर मेरे को जाना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इससे बाहर जाओ, आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स तो जरूर मिलेगा। GLP-1 और ओजेम्पिक सेम है? या ओजेम्पिक एक तरीके का GLP-1 है। तो एक तरह का इसको शॉर्टकट मान सकते हैं वजन घटाने का? डाइट एंड एक्सरसाइज से वेट नहीं घटेगा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो डाइट एंड एक्सरसाइज आप कितने देर तक कर पाओगे। अगर आप वो सस्टेनेबल है, वो लॉन्ग टर्म में आप उतना डाइट एक्सरसाइज करके आपका BMI 25 या 23 के नीचे मेंटेन कर पा रहे हो तो आप करो। लेकिन आपका अगर BMI चल रहा है 30, 32, 35, आपको आप नी में, घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया, चलने में 2-3 मंजिल चलने पे सांस फूलना शुरू हो गया, आपका डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं आपको प्री डायबिटीज हो गया, आप अगर मीठा खाना बंद नहीं करोगे आपको अगले साल 2-3-4 साल में डायबिटीज होगा, ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन में जाना शुरू हो गया, ऑफिस में आपका इतना काम है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है। तो अगर आप कोई एक दवा लेके अगर आपका हेल्थ
में मल्टीपल एस्पेक्ट्स आपको बेनिफिट हो रहा है। अब उसको शॉर्टकट का हो चाहे ट्रीटमेंट का हो, वो आपका नजरिया है। तो मेरे हिसाब से ये एक तरीके का ट्रीटमेंट है। पर जैसे आपने बोला ये शॉर्टकट है ना, यही हमें लगता है, और ये है स्टिग्मा, द स्टिग्मा ऑफ वेट लॉस। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि वेट लॉस के लिए दवाई लेना गलत है। ये हो आपने दवाई कैसे ले ली वेट लॉस के लिए, ये तो आप विल पावर का खेल है। लोगों का कहना है कि एकदम से अगर दवाई से अगर हम वेट लॉस करेंगे तो बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं। करेक्ट। झुर्रियाँ पड़ जाना बॉडी में, या चमड़ी लटकने लग जाना, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो क्या इससे वो सारी चीजें सॉल्व हो जाती है? जो साइड इफेक्ट्स हाई वेट के हैं, मोटापे के जो साइड इफेक्ट्स हैं, आपको उन्हें देखना है कि वो कितने ज्यादा हैं। जो हमें पता है साइड इफेक्ट्स, जो हम बहुत बात कर चुके हैं इस घर में, बीपी, हाइपरटेंशन, गोड़े की बीमारी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कैंसर्स भी। और वर्सेस अगर आप घटाएंगे अपना वेट तो उसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे इस मेडिसिन के कितने साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये जो साइड इफेक्ट बार बार डिस्कस हो रहे हैं, ये मैं बोलना चाहता हूँ कि स्टिग्मा की वजह से डिस्कस हो रहे हैं। हाँ, नोजिया हो सकता है आपको जब आप स्टार्ट करें। हमारे काफी क्लाइंट्स को शुरू में अच्छा, GLP-1 के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो बताइए। करेक्ट। GLP-1 देखिए, इसका मेन जो प्रॉब्लम देखा जाता है कि इससे थोड़ा एसिडिटी, उल्टी का टेंडेंसी, किसी किसी को लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन। तो मेन इसका एक्शन जो है ये काम कर रहा है गट या इंटेस्टाइन पे। तो उसी से ये हार्मोन बनता है, चाहे GLP हो, चाहे आप अगर टिर्जेपेटाइड जो मुंजारो नाम से जाना था उसमें GIP भी साथ में एक्टिविटी है। तो ये दोनों का ये गट हार्मोन्स है। तो मेन एक्शन इसका तो जो साइड इफेक्ट्स है वो पेट के ऊपर है। तो इसमें ट्रायल्स में देखा गया है कि अगर आप 5 to 7% लोग इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। अगर आपको नंबर्स समझने में आसानी के लिए कि अगर 20 लोग ले रही है, 15 लोग में से एक आके कहेगा कि मेरे बस की नहीं है कि मैं ये दवा नहीं ले सकता, मेरे को इतना एसिडिटी गैस्ट्रिक है। अच्छा, इसको कैसे लिया जाता है, किस फॉर्मेट में लिया जाता है? इसका जो है 2 हफ्ते का इंजेक्शन है, और इसका एसिडिटी गैस्ट्रिक या पेट रिलेटेड साइड इफेक्ट्स कम हो, इसके लिए 3-4 प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। इसका डोज धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। अच्छा। तो हम लोग इसका लोएस्ट डोज से शुरू करते हैं, 1 महीने वो शूट हो जाता है, फिर उसका डोज बढ़ाते हैं, फिर शूट हो जाता है, फिर और एक डोज बढ़ता है। वीकली चलता रहता है? ये वीकली, हफ्ते में 1 बार इंजेक्शन लगाना होता है। सिंपल पेन डिवाइस से आता है। आप इंसान अगर खुद लगाना चाहे खुद भी लगा सकता है। तो 1 बार 2 बार सीखना पड़ता है। बहुत जैसे इंसुलिन भी ज्यादातर लोग, जैसे कुछ तो नस के अंदर लगते हैं, कुछ बॉडी में लगते हैं। नस पे नहीं लगाना होता है, आपको कुछ नहीं ढूंढना है, आपको पेट में लगता है या डायबिटीज का लगता है वो जैसे पेट में डायबिटीज का इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। प्रीफिल्ड पेन आता है आजकल, पहले शुरुआत में वायल आ रहा था, अभी पेन भी आना शुरू हो गया। प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली इंसुलिन इंजेक्शन की तरह ये चला जाता है। तो बट ये इंसुलिन नहीं है, बिल्कुल ही अलग है। तो वो गलत फहमी में मत रहना कि इंजेक्शन मतलब ही इंसुलिन है, वो बिल्कुल ही नहीं है। ज़्यादातर इंसान खुद लगा पाते। किसी को अगर मदद चाहिए तो उसमें भी किसी घर का भी कोई दूसरा कोई सीख ले। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, देख विजन का प्रॉब्लम है, तो वो भी पॉसिबल है। हम लोग मेरे ट्रीटमेंट में या ओवरऑल अर्ली में भी जो है, हम लोग जो प्रेफर करते हैं कि आपको वो नॉलेज दिया जाए, आप खुद इसको इंजेक्ट कर पाओ। तो उसके बाद आपका डोज धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। एक बार में फुल डोज पे जाएंगे तो उसमें पेट का प्रॉब्लम, पेट का साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसके साथ आप ऑयली फूड, फैटी फूड ज़्यादा खाओगे, आपको पेट का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। इसके साथ आप ड्रिंक्स भी ज़्यादा लोगे, उसमें भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। उसमें देखा गया कुछ स्टडीज़ है जिसमें देखा गया, स्मॉल स्टडीज़, बट ड्रिंकिंग का क्रेविंग भी इसमें कम हो गया। बहुत सारे लोग हैं कि स्वीट का क्रेविंग जाता ही नहीं, मीठा खाना ही खाना है, वो क्रेविंग कम हो जाता है। तो ये बहुत सारा एडवांटेजेस है। लॉन्ग टाइम के लिए क्या रिस्क हो सकते हैं, क्योंकि अभी ये जस्ट लॉन्च हुआ है इंडिया में, तो आने वाले टाइम में जैसे 5-10 साल बाद में किसी का इश्यू क्रिएट हुआ तो? देखो, ये 2017 में तो सेमाग्लूटाइड ही लॉन्च हुआ है, तो 8 साल 9 साल तो होने ही जा रहा है। अब अगर इस ग्रुप का मेडिसिन को माना जाए तो ये तो 2006 के आसपास से है। एक्जिनाटाइड करके एक इंजेक्शन आया, फिर उसके बाद लीडाग्लूटाइड करके आया, फिर डुलाग्लूटाइड करके आया। इंडिया में सारे अवेलेबल रहा है, तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, इसलिए इतना डिस्कशन में नहीं आता था। तो ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन लॉन्ग टर्म में देखा गया है एक्चुअली हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट अटैक होने का चांसेस कम हो जाता है। लीवर को प्रोटेक्ट करने का डाटा हमारे पास आ रहा है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया करके जो बीमारी है, जिसमें नींद के टाइम स्नोरिंग ज़्यादा होता है, खराटे ज़्यादा होता है और सांस रुकने का टेंडेंसी होता है, तो वो उसमें ये टिर्जेपेटाइड का देखा गया है कि मुंजारो का देखा गया है कि बेनिफिट्स है। तो और बाकी भी
किडनी का प्रॉब्लम में भी इसका डायबिटीज़ में देखा गया है कि बेनिफिट है। तो ज़्यादातर जो मेजर ऑर्गन्स है ये बचा के रखता है, चाहे लीवर का हो, चाहे किडनी का हो, चाहे हार्ट का हो। तो ऑर्गन्स के ऊपर तो इसका कोई प्रोटेक्टिव इफेक्ट ही है, साइड इफेक्ट्स नहीं है। कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स होते हैं, उन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे किडनी और लिवर का अर्ली हम सबसे पहले टेस्ट कराते हैं अर्ली फिट में, और ब्लड टेस्ट से हमें पता चलता है कि आपकी किडनी और लिवर के फंक्शन कितने अच्छे हैं। पैंक्रियाटाइटिस भी एक रेयर साइड इफेक्ट है, उसके लिए भी हम पूछते हैं आपकी हिस्ट्री है कोई, आपकी फैमिली में हिस्ट्री है। ये सब अगर हम साइंटिफिक तरीके से करें तो ये जो सारे रिस्क्स हैं इन्हें हम बहुत कम कर सकते हैं। एलिमिनेट तो कभी भी नहीं हो सकते रिस्क, बट कम हो सकते हैं। और दूसरा, आपने साइड इफेक्ट्स के बारे में बोला कि झुर्रियाँ पड़ सकती हैं, या इसे ओज़ेम्पिक फेस कहते हैं कि फेस आकर ऐसे लॉन्ग हो जाता है कुछ लोगों का। वो बिल्कुल गलत इस्तेमाल है मेरी ओपिनियन में ऐसी मेडिसिन का, कि आप जैसे सेलिब्रिटीज़ को भी देखते हो, इन सेलिब्रिटीज़ ने बहुत गलत इस्तेमाल किया और गलत नाम दिया है इन मेडिकेशंस को। ये ओवर यूज़ करके, BMI इतना कम करके अपना, हम बहुत पहले ही दवाइयाँ रोक देते हैं अपने क्लाइंट्स की कि इतना आपको 18, 19, 20 BMI में आने की ज़रूरत ही नहीं है इन दवाइयों को लेकर। तो अगर आप सही से इनका यूज़ करें, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ यूज़ करें, जैसे डॉक्टर भट्टाचार्य ने बोला, धीरे धीरे डोजेस को बढ़ाएं विद द राइट नॉलेज विद दैट अ कंपनी लाइक अर्ली कैन प्रोवाइड। साइड इफेक्ट्स भी लो होते हैं और एक साइंटिफिक वे में आपका वेट लॉस होता है विदाउट इश्यूज। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कॉस्टिंग की, क्योंकि क्या इसे हर कोई आम इंसान लगवा पाएगा, या अभी इसकी कॉस्टिंग क्या कैसे है? देखिए, आज के डेट में जो कॉस्ट है थोड़ा सा तो हाई साइड में ही है। तो आप अगर मान के चलो कि अगर स्टार्टिंग डोज अगर 12-14 हज़ार के आसपास इसका महीने का खर्चा है, महीने का स्टार्टिंग डोज का, और ये आप अगर फुल डोज तक जाते हो तो 27,000 के आसपास पर मंथ का कॉस्ट है। तो मतलब 4 इंजेक्शन का कॉस्ट उतना आता है। बट इसमें देखा गया है कि इफ़ यू कंपेयर विद US या यूरोप में जो कॉस्ट है, तभी भी इंडिया में उसका मतलब 20% या किसी की 20% के आसपास ही होगा। तो वहाँ पे तो इसके 7-8 टाइम्स ज़्यादा है कॉस्ट पे मैं भी ऐड करूँगा कि एक हम इंडियंस ना बहुत लेट जागते हैं कि हमें प्रिवेंशन में हम बिलीव कम करते हैं मेरे ख्याल, और रिएक्टिव हम हेल्थ केयर पे ज़्यादा सीख करते हैं। तो एक दुर्घटना अगर घटने से पहले ही हम उसे प्रिवेंट कर दें तो उसका कॉस्ट बहुत कम होता है देन अगर दुर्घटना एक बार घट जाए। तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि मोटापे से अगर आप इंसुलिन पे आ जाओ तो उसका ही कॉस्ट 30 to 50,000 रुपीज़ है महीने साल का। अगर आप मोटापे की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का ऑपरेशन कराओ तो वो ही 2 लाख से 5 लाख का ऑपरेशन है। अगर आप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ज़्यादातर मशीन ही लगता है, यूजुअली 1 लाख के आसपास आता है। करेक्ट। अगर आपके गोडे में अगर आप जॉइंट रिप्लेसमेंट करा रहे हो, हिप रिप्लेसमेंट करा रहे हो, वो भी कुछ लाखों का ऑपरेशन होता है, जिसके भी बहुत लंबा आपका रिकवरी टाइम होता है। स्टेंट लगा रहे हो आप, वो भी लाखों में आता है। तो अगर बीमारी को प्रिवेंट ही कर लें हम, एंड अर्ली का कॉस्ट फॉर एग्जांपल, एक जो पहले 3 महीने का हमारा मोंजारो का कॉस्ट आता है वो 49,000 रुपीज़ का आता है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको उसके बाद भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। वो अगर बीमारी को प्रिवेंट ही कर दिया जाए तो उसका कॉस्ट ही बहुत लो है, पर आपकी जो लॉन्जेविटी है, आपकी बॉडी आपका कितना सपोर्ट देगी, आप लास्ट के 15 साल बेड रिडन रहेंगे या घूमेंगे फिरेंगे, इसमें ही बहुत फ़र्क आ जाता है। और ये एक्चुअली हम डिफरेंस देखते हैं US में। मैं US में जाता हूँ, वहाँ पे बुजुर्ग लोग 80-90 साल की उम्र तक चल रहे होते हैं, अपराइट बैठे होते हैं, बिल्कुल पूरे हफ्ते सारे काम इंडिपेंडेंटली कर रहे होते हैं। मैं भी अपनी एयर इंडिया की फ़्लाइट से न्यूयॉर्क से दिल्ली आया मई में, एंड वहाँ पे मैंने देखा कि सारे हमारे बुजुर्ग लोग 60 साल की उम्र में, नॉट 90 साल की उम्र में व्हील चेयर पे बैठे थे एयर इंडिया के न्यूयॉर्क के टर्मिनल में। और उन्हें मैं कंपेयर कर रहा था सारे अमरीकी बुजुर्गों से, और मुझे बहुत बुरा लगा ये भी देखे कि ये हमारे देश में ओबेसिटी एंड की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड प्रिवेंशन की तरफ हम पूरा ध्यान नहीं देते हैं। ओके, आपका साफ शब्दों में कहना है कि बीमारी होने के बाद में कॉस्टिंग वैसे ही बहुत ज़्यादा आने वाली है, तो बीमारी होने ही क्यों दो, उससे पहले उसको ख़त्म करो। करेक्ट, ठीक है। तो ये GLP-1 है, इसकी कॉस्टिंग भी हाई है, तो मेरे हिसाब से ये मेट्रो जो बड़ी सिटी है वहीं अवेलेबल होगा, जो रूरल एरिया है, जो गांव वाला एरिया, वहाँ किसी को चाहिए तो वो कैसे पहुँच पाएगा या उनको कैसे मिलेगा? देखो, एक तो है GLP-1 और दूसरा है क्वालिटी डॉक्टर, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट।
और तीसरा है डायग्नोस्टिक्स और नो हाउ और नॉलेज। ये सारी चीज़ें ही अर्ली फिट रिमोटली प्रोवाइड करता है। हमारा पूरा प्रोग्राम रिमोट है। हमारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, हाइपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर वीडियो पे कंसल्ट करते हैं। हमारी मेडिकेशन जो डिलीवर होती है, जो काफ़ी हद तक शॉर्टेज में भी जाती है, वो मेडिकेशन हम फार्मेसी के थ्रू डिलीवर करते हैं, मेडकार्ट के थ्रू डिलीवर करते हैं डायरेक्टली क्लाइंट्स को हमारे, वो जहाँ पे भी हो इंडिया में। मेजॉरिटी जिप कोड्स कवर्ड है, सारे नहीं है अभी कवर्ड, पर मेजॉरिटी कवर्ड हैं। और डायग्नोस्टिक्स की भी बारे में बात करें तो एग्जैक्टली सेम चीज़ है। तो अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको एक रिमोट सोल्यूशन ही अपनाना पड़ेगा। नॉट जस्ट दैट, जो वेट लॉस जैसी कैटेगरी है, जहाँ पे आपको अपने लाइफस्टाइल, अपने वातावरण को चेंज करना है, और जैसे आपको खाना खाने के बाद चलना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, आपको एलिवेटर नहीं लेना चाहिए, आपको स्टेयर्स लेनी चाहिए, ऐसे छोटे छोटे जो आपके लाइफस्टाइल में आप चेंजेस कर सकते हो जिसकी वजह से आप ज़्यादा हेल्दी हो सकते हो, ये आपका सिर्फ एक ऐप ही करा सकती है, आपका एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ही करा सकता है। तभी हमने ये रिमोटली ही रखा, जो ताकि हम सारी विलेजेस तक को भी सर्व कर पाए, इंडिया में सारे इंडियंस को हम सर्व कर पाए, मेजॉरिटी को जो भी कर पा रहे हैं। तो आपके ऐप के थ्रू ही ऑर्डर कर पाएगा वो घर से? करेक्ट, हमारी ऐप और हमारे कोच के थ्रू, जो 1-on-1 डेडिकेटेड कोच है हमारी, जो मास्टर्स इन न्यूट्रिशन करके 10 ईयर्स तक के एक्सपीरियंस की हैं हमारे पास, वो सब आपको फुल, हमारे क्लाइंट्स को फुल सपोर्ट करती हैं ऑर्डरिंग मेडिसिन। रूरल एरिया के अंदर जो ये आप जांच वगैरह भी करा पाएंगे वहीं पे? एब्सोल्युटली, हमारी पार्टनरशिप्स, अगेन जो हमारी टॉप टियर पार्टनरशिप्स हैं, उन सबसे जांच भी, ब्लड टेस्ट भी हो जाते हैं रूरल एरियाज में। अब हम आपके एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन में आपने ऐसे कौन से फीचर्स ऐड किए हैं जो मार्केट से आपको थोड़ा अलग बनाते हैं? क्योंकि मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशन है जो ये एग्जैक्टली काम कर रही है, जो स्नैप डालते हैं खाने की तो बता देते हैं क्या कैलोरी वगैरह है, क्या प्रोटीन है कि नहीं, उसमें खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, वो सारे फंक्शन उसमें आते हैं ऑलरेडी मार्केट में। आपकी एप्लीकेशन में ऐसा क्या डिफरेंट है, क्या नया है? पार्थ, यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ जी, तो मैं जूम आउट करता हूँ। समरी ये है कि अर्ली फिट एक डॉक्टर लेड प्रोग्राम है जहाँ पे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हमारा क्राउन जूल है। ये सबसे हाइपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स है जिनके साथ आप ऐप पे वीडियो कॉल कर सकते हो और ऐप पे ही बुक कर सकते हो अपॉइंटमेंट। फिर ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपके लैब रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट एट होम आपका करा सकते हैं। अगर सूटेबल है तो आपको ये मेडिकेशन भी डिलीवर कर सकते हो। और हमारे टॉप पार्टनर्स है, हमारे टॉप पार्टनर्स है थायरोकेयर, हेल्थियंस फॉर ब्लड टेस्टिंग, फार्मेसी एंड मेडकार्ट से हमारी मेडिकेशन आती है जो कम्प्लीटली कॉशर, ऑथेंटिक, एकदम नंबर 1 जगह से आपकी मेडिकेशन आ रही हैं, जो शायद आपको शॉर्टेज की वजह से मिले भी ना। अब और ऐप के बारे में बात करें तो प्रिस्क्रिप्शन भी आपकी ऐप में है, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भी आपकी ऐप में है, सारे ऑटोमेटेड जो फीचर्स हैं, जैसे फिटनेस ट्रैकिंग, आपने जो वेरिएबल पहना है उस पर आपने कितना चला है, कितना कैलोरीज बर्न किया है, वो भी आपकी ऐप में। साइड इफेक्ट मैनेजमेंट अगर कोई हो रहा है, वो सारी टूल किट हमने बनाई हुई है ऐप में, ताकि कोई दिक्कत ना हो पर्सन को जो हमारा प्रोग्राम कर रहा है। ट्रैकिंग है, वीकली ट्रैकिंग है कि कितना वेट आपका कम हो रहा है, रिजल्ट्स ताकि वीकली बेसिस पे दिखें। हम ऐसे नहीं कि 3 महीने बाद बोलेंगे आपका वेट कम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। एंड लास्टली इसके अंदर जैसे सर ने बताया, वर्कआउट वीडियोस हैं जो एट होम आप कर सकते हो। न्यूट्रिशन डाइट प्लान आपका है जो आप लॉग कर सकते हो, बोल सकते हो कि मैंने राजमा चावल खाए, दाल चावल खाया, इतनी कैलोरीज हुई इसकी, और प्रोटीन आप देख सकते हो कि आपने कम खाई है तो हम आपको बता सकते हैं कि नहीं, आपको शायद प्रोटीन का सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। तो ये जो आप बता रहे हो डाइट प्लान और वर्कआउट, ये किस बेस पे डिसाइड होता है? ये तो 1-on-1 बेसिस पे डिसाइड होता है। हमारे पास न्यूट्रिशन कोचेस हैं, मास्टर्स इन न्यूट्रिशन, जो 1-on-1 आपसे रोज बात करते हैं, जितना भी आपको फ्रीक्वेंटली बात करना हो, अनलिमिटेड विजिट्स हैं आपकी, वही आपके साथ बैठ के डिसाइड करते हैं आपका डाइट प्लान। वो देखते हैं कि आपने पिछले महीने में, पिछले हफ्ते में क्या खाया, क्या नहीं खाया, आपकी बुरी आदतें क्या हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना है आपकी बुरी आदतें को। जैसे अगर आप रात को ज़्यादा लेट खा रहे हो खाना, या आप जंक फूड खा रहे हो, मैकडॉनल्ड्स खा रहे हो, इससे कैसे सॉल्व करना है। एंड वो आपको बताते हैं कैसे एक्सरसाइज करना है। आपको मॉड्यूल्स वो देते हैं हमारे, जो हमने बहुत प्रीमियम मॉड्यूल्स अपनी ऐप में बनाए, जो एक्चुअली फॉर फ्री अवेलेबल हैं टुडे ऐप में। अगर आप ऐप डाउनलोड करोगे, क्या है और पेड क्या है इसमें? फ्री ऐप में है कैलोरी काउंटिंग, कि आपने क्या खाया है, आज क्या खाया, कल क्या खाया, कल क्या खाएंगे, और उनमें कितनी कैलोरीज हैं, वो आप लॉग करके एक रिपोर्ट बना सकते हैं। ये फ्री है। सारे वर्कआउट्स फ्री हैं, 1 नहीं 2 नहीं, सारे के सारे वर्कआउट्स। अगर आपको बैक पेन है उसका क्या वर्कआउट होना चाहिए, अगर आपकी लेग्स में स्ट्रेंथ नहीं है उसका क्या वर्कआउट होना चाहिए, गोडे पेन कर रहे हैं उसका क्या वर्कआउट होना चाहिए, और जनरली अगर आप कार्डियो करना चाहते हैं और स्ट्रेंथ ट्रेन करना चाहते हैं, उनके क्या वर्कआउट्स होने चाहिए, सब फ्री है ऐप में। पेड फीचर नंबर 1 इज न्यूट्रिशन। काफ़ी लोग डाइटिशियन के पास जाना चाहते हैं, वो फ्री है हमारे पास। टॉप टियर बेस्ट डाइटिशियन है हमारे पास। पेड फीचर है डॉक्टर कंसल्ट्स। पेड फीचर है लैब, अगर आपको ब्लड टेस्ट कराना। अगर GLP-1 से ही वेट लॉस हो सकता है तो वो तो कोई डायरेक्ट इसका यूज करके भी करवा सकता है। अर्ली फिट की क्या जरूरत पड़ेगी यहाँ पे?
देखो वेट लॉस तो हो जाएगा GLP-1 लेके भी, पर किस कॉस्ट पे होगा? क्या आपके साइड इफेक्ट्स होंगे ज़्यादा? क्या आपकी मसल कम हो जाएगी? क्या आप ले ही नहीं पाओगे और आपको छोड़ना पड़ेगा मिडवे? क्या आपको कोई ओवरचार्ज कर देगा, धोखा देके गलत मेडिसिन दे देगा क्योंकि आपने एक रिप्यूटेबल सोर्स से उसे प्रोक्योर नहीं करा? अभी 2 महीने पहले की मैं खबर देख रहा था, जो सेमाग्लूटाइड है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है VOV का, महाराष्ट्र में या कहीं पे वो डाका मार दिया किसी ने और चोरी कर लिया, वो ब्लैक मार्केट में बिकेगा अब। हमारे से पहले भी कुछ कंपनीज कर रही हैं ये, जो पिछले साल से ही कर रही हैं ओजिम्पिक का धंधा, मोंजारो का धंधा। कैसे कर रही हैं? कहाँ से लाए वो ओजिम्पिक और मोंजारो? बाहर से ही लाए होंगे ना। तो ये इलीगली ही सप्लाई कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। तो रिप्यूटेबल प्रोवाइडर के साथ भी ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भट्टाचार्य, व्हाट डू यू वांट टू ऐड? मेडिकली मैं इसमें जो बोलना चाहता हूँ कि इंजेक्शन एक तरीका है, बट इंजेक्शन के साथ साथ जो ज़रूरी है कि आपका डाइट और जो एक लाइफस्टाइल पॉजिटिव तरीके से। अच्छा, इंजेक्शन के साथ आपको और क्या क्या साथ मेंटेन करना पड़ेगा, वो ना आपने नहीं बताया। देखो, आप इंजेक्शन चाहे शुरू भी कर रहे हो तो कभी ना कभी तो आपको दिमाग में आएगा ये बंद कब होगा। डायबिटीज में अगर शुरू हो रहा है, ये डायबिटीज के मेडिसिन में माना जाएगा, चलो डायबिटीज के लिए तो लंबा चल सकता है। ओबेसिटी में आपको लगेगा अच्छा 1 साल में बंद करो, 2 साल में बंद करो, 3 साल में बंद करो। तो वो जो आपका हेल्दी हैबिट जो होना चाहिए, आपको जो एक पुश मिला है, मान लो कोई किसी वजह से स्टक है तो इससे एक धक्का तो जरूर मिलेगा ताकि इंजन स्टार्ट हो गया। लेकिन आपको डेस्टिनेशन में आप आधा तक तो पहुंच गए, पूरा डेस्टिनेशन आपको खुद को ही पहुंचना है। तो उसके लिए उसके लिए खुद का चेंजेस ज़रूरी है कि आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल एक सही तरीके से जो गाइडेंस मिलना चाहिए, तो ये इस ऐप के थ्रू मिल जाता है। और साथ में वो आपका खुद का मोटिवेशन भी आना चाहिए। तो आप अगर 100 kg का वेट है आपका, 98 पे आके रुक गया, आप 2 दिन किया, 3 दिन छोड़ दिया, यही होता है। अब 100 kg का वेट था, 80 हो गया, तो उसके बाद आप कैसे मेंटेन करोगे, वो आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको लाइफ ने एक दूसरा चांस दे दिया, वो चांस का आपको फ़ायदा उठाना है कि नहीं उठाना है, दैट इज़ योर कॉल। और एक्सेलरेटेड रिजल्ट्स मिलते हैं हमारे साथ। आपको करने में 1 साल लगता, हम 3 महीने में कर रहे हैं वो अपनी अर्ली प्रोग्राम के साथ। ये जो डॉक्टर भट्टाचार्य बता रहे हैं मेडिकेशन को कितना समय लग रहा है 20% वेट लॉस कराने में, वो सिर्फ मेडिकेशन के साथ है। अगर आप उसे प्रोटीन बढ़ाओगे अपने खाने में, डाइट करोगे, एक्सरसाइज करोगे, हमारे क्लाइंट्स का 3 महीने में 12 से 17 किलो का वेट लॉस हुआ है, विच इज इक्वल टू 15 to 20% ऑफ द वेट। तो अगर आपको मेडिसिन भी कम खानी है, आपका कॉस्ट भी बचाना है और उसे ज़्यादा मेंटेन करना है, सस्टेनेबल रहे, वेट बाउंस बैक ना करे, तो आपको एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम ही करना पड़ेगा जो होलिस्टिकली आपकी सारी कंडीशंस को देखता है, जो अर्ली फिट है। ओके, इसका कोई एडिक्शन तो नहीं है? जैसे आपने बोला 6 महीना यूज करना है, 1 साल यूज करना है, उसके बाद में इसका वो एडिक्ट हो गया हो कि मैं इसको छोड़ ही नहीं पा रहा। नहीं, ऐसे तो कोई एडिक्शन है नहीं। जिनको छोड़ना है आप छोड़ दो। तो कोई ये ना स्टेरॉइड है, जैसे होने लग जाता है नींद की गोली लेने लग गया, उसको बिना नींद की गोली की नींद नहीं आती। नहीं, मतलब ये अल्कोहल की तरह भी नहीं है, स्टेरॉइड की तरह भी नहीं है कि बॉडी का डिपेंडेंस हो जाएगा। अब अगर छोड़ना चाहते हो कल छोड़ दो, छोड़ना चाहते हो 6 महीने के बाद छोड़ दो, छोड़ना चाहते हो 3 साल के बाद छोड़ दो। अब छोड़ने के बाद जो देखा गया है कि इसमें ये भी स्टडीज हुआ है कि जो ट्रायल्स होता है कि अच्छा छोड़ने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ने में कंटिन्यू करने में क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये मुंजारो लेके ये ट्रायल हुआ था, तो 38 हफ्ता सबको मुंजारो मिला। फिर एक ग्रुप ऑफ पेशेंट जो ट्रायल में थे उनको नहीं मिला, तो और दूसरे ग्रुप को, मतलब दोनों में काफ़ी सारे पेशेंट्स थे, इससे वो काफ़ी बड़ा ट्रायल था। तो उसमें जिनको इंजेक्शन मिलता गया तो उनका देखा गया कि शुरुआत में अराउंड 20% का आसपास वेट लॉस हुआ था। 38 वीक के बाद वो बढ़ते बढ़ते 1.5-2 साल में वो 25% वेट लॉस हो गया। तो आपने अगर 100 पे शुरू किया, आपका 8-9 महीने में आपका वेट आ गया 80 पे, और आप लेते रहो कि 2 साल बाद या 1.5 साल बाद वो आपका 75 तक भी जा रहा है। ये ट्रायल में देखा गया। जिनको नहीं मिला उनका देखा गया कि थोड़ा सा तो वेट बढ़ गया, वो पूरा 100 तक नहीं गया, लेकिन 1.5 साल में वो 90 kg तक तो गया। तो 10 kg टाइप का रिबाउंड था। तो उसको 2 तरीके से आप दे सकते हो, आपका नज़रिया क्या है। आप अगर सोच रहे हो अच्छा बिना मेडिसिन के भी मेरा 2 साल 2.5 साल के बाद 10 kg वेट कम है 6 महीने 8 महीने मेडिसिन के बाद, तो वो भी बहुत आसानी से तो हो नहीं रहा है।
तो दूसरे तरीके से देखा जाए कि अच्छा 10 kg मेरा वेट बढ़ गया, तो वो ना बढ़े उसके लिए डाइट, एक्सरसाइज, जो फिजिकल एक्टिविटी का जो चेंजेस है वो हैबिट्स पहले से ही शुरू आ जाना चाहिए आपका इंजेक्शन के साथ साथ। अब अगर सोचो कि आज मैं सोच रहा हूँ और आज मैं एक्सरसाइज करना शुरू करूँगा, वो हो नहीं पाता, फिर अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं वो लॉस्ट हो ही जाएगा। तो अगर आप कोई एक प्रोग्राम जैसे अर्ली में आप ज्वाइन कर रहे हो और आप डाइट एक्सरसाइज का जो हैबिट है वो आप शुरू से मेंटेन करके चल रहे हो, जब आप छोड़ोगे तो हो सकता है प्रॉब्लम ना भी हो, रिबाउंड मिनिमाइज कर सकते हैं। देखो, हम एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस पे गए और डॉक्टर भट्टाचार्य के काफ़ी फ्रेंड्स थे, टॉप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ऑफ द कंट्री, उनके साथ हमने कुछ इंटरव्यूज़ ली और उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा अपना। कहते हैं कि यार देखो, साइड इफ़ेक्ट्स तो रोड क्रॉस करने में भी होते हैं, आपको कोई मार के जा सकता है। साइड इफ़ेक्ट तो पैरासीटामोल, डोलो, क्रोसिन लेने के भी होते हैं, किडनी पे भी आपका इफेक्ट हो सकता है उस पर। साइड इफेक्ट्स तो हर चीज़ के होते हैं, बट यू हैव टू वे के बेनिफिट्स क्या हैं और रिस्क्स क्या हैं उनके, एंड देन टेक अ इन्फॉर्म्ड नॉलेज ओपिनियन। और यूज लिमिटेड, एंड यूज उसका लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है। अभी मैंने एक मार्केट में मतलब रिसर्च कर रहे थे तो पता चला कि GLP-1 सप्लीमेंट, GLP-1 टी और GLP-1 से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं मार्केट में और उनकी कॉस्टिंग भी बहुत मिनिमम है, मतलब कोई भी यूज कर सकता है। तो फिर हमको उनका यूज करना चाहिए कि GLP-1 इंजेक्शन का यूज करना चाहिए? देखो, 2,000 रुपये पर महीने का प्रोडक्ट अगर आपको कोई आके दे और बोले इसका सेम बेनिफिट है, ये 15,000 रुपये का प्रोडक्ट है, दोनों का नाम उन्होंने GLP कर दिया, तो आप किसकी तरफ जाओगे? बोले कि आप इसमें 12 किलो वेट 3 महीने में हटा सकते हो, उसमें भी 12 किलो वेट 3 महीने में घटा सकते हो। यहाँ 2,000 रुपये का, यहाँ 15,000। तो ज़्यादातर माइंडसेट वाले 2,000 रुपये जाएंगे। देखो, इसमें जो प्रॉब्लम है कि इसका एक मेडिकल आंसर भी होता है। GLP-1 इज ए प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है ये नॉर्मली ना एब्जॉर्ब नहीं होता। प्रोटीन आप जब भी होता है, प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट होता है अमीनो एसिड्स, वो ब्रेक होता है छोटे छोटे हिस्से में। तो आप कोई भी प्रोटीन खा रहे हो, वो बॉडी में एसिमुलेट होने के लिए जो है कि वो छोटे छोटे उसका बिल्डिंग ब्लॉक में ब्रेकअप होता है, वो जाके फिर रीएसिमुलेट होता है बॉडी में। तो ये GLP-1 जो एक प्रोटीन है। तो आप कोई भी प्रोटीन खा रहे हो, इंसुलिन को हम लोग इंजेक्शन पे इसे ही क्यों दे सकते हैं, हम टैबलेट इंसुलिन का क्यों नहीं आता? क्योंकि इंसुलिन एक प्रोटीन है, आप खाओगे वो गट आपको डाइजेस्ट कर देगा प्रोटीन। तो GLP-1 भी आप खाओगे तो डाइजेस्ट कर देगा। तो एक ही मॉलिक्यूल है जो बहुत हाई टेक्नोलॉजी में सेमाग्लूटाइड को एब्जॉर्ब ओरली करा सकता है, वो रिबल्सिस नाम से सॉल्ट आता है, बट दैट इज अगेन ए पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। नोवो नॉर्डिस्क जिन्होंने ओजेम्पिक बनाया उन्हीं की टेक्नोलॉजी है। तो वही एक मॉलिक्यूल है, वो एज ऑफ नाउ डायबिटीज ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव्ड है। वेट लॉस के लिए उसका ट्रायल्स का पब्लिकेशंस का रिजल्ट्स आने वाला है, विच आर ऑल्सो प्रॉमिसिंग। बट एक ही मॉलिक्यूल है जिसने बहुत साइंटिफिक और एडवांस टेक्निक यूज़ किया है कि एक प्रोटीन को एब्जॉर्ब कराने के लिए। नॉर्मल कोर्स में जो प्रोटीन्स होता है वो एब्जॉर्ब होता नहीं है, आपका बॉडी के अंदर इंटेस्टिन में वो डाइजेस्ट हो जाएगा, तो प्रोटीन का जो बेसिक नेचर है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो GLP-1 को टैबलेट फॉर्म में आप दे दो या चाय के फॉर्म में दे दो, वो पॉसिबल है ही नहीं। GLP-1 की प्रोबायोटिक, टी, गम सारे स्कैम हैं, सब फ्रॉड हैं। इन्होंने जो रिसर्च कराई है बहुत ही अनरिप्यूटेड पब्लिकेशन से कराई है, जिन्हें पैसे दे के भी आप रिसर्च कर सकते हैं, और ये सिर्फ इंडिया में बिक रहा है, कहीं बाहर नहीं बिक रहा है। अगर 12 किलो वेट लॉस 3 महीने में हो रहा है, आपने चेक किया उसको? मेरे एक फ्रेंड ने ट्राई किया है, उसे कोई इफेक्ट नहीं आया। पर मोर इम्पोर्टेंटली ये क्या रिसर्च है इसके बिहाइंड, और अगर ये इंडिया में इतना चल रहा है तो बाहर क्यों नहीं चल रहा? अगर आप VC से पैसा रेस करके थ्रो कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग में और सेलिब्रिटीज ला रहे हैं, इसका ही नहीं मतलब प्रोडक्ट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा और बिकेगा भी शुरू में, और लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि वर्क नहीं करता है ये ऐसे। ये GLP-1 की ब्रांडिंग को ये लेवरेज कर रहे हैं और इस वेव को लेवरेज कर रहे हैं टू से कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमारी बनाई हुई है, ये लो, और ये सिर्फ 2,000 रुपये में मिल रही है आपको, 15,000 में नहीं मिल रही है। ट्राई विद दिस, बट बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश हो जाएगा। पॉडकास्ट ऑलमोस्ट एंडिंग की ओर है। लास्ट मेरा क्वेश्चन यही रहेगा आपसे, आप डॉक्टर हैं, 2 चीज़ें हैं इसमें, आपने इंसुलिन ये इंजेक्शन का भी बताया, मेडिसिन्स जो GLP-1 है, दूसरा था वर्कआउट करके। कौन सा बेस्ट वे है वजन घटाने का, वर्कआउट के थ्रू या GLP-1 के थ्रू? देखो, आइडियली देखा जाए तो अगर आप नेचुरली कोई भी चीज़ कर पाओ दैट इज़ द बेस्ट, बट नेचुरली करना पॉसिबल नहीं हो पाता कुछ लोगों की फॉर ए मतलब मे बी 70-80% के लिए नहीं हो पाता।
हो सकता है 20-30% बहुत मोटिवेटेड है और वो कर पाए, बट मेजोरिटी जो है हम लोग देखते कहीं ना कहीं वो अटक जाते। वेट लॉस हो गया, रिबाउंड हो गया, कोई और प्रॉब्लम है, स्ट्रेस हो गया, खाना बढ़ गया, तो ये सारे जो फैक्टर्स है, हमें एक हेल्दी वेट पे पहुंचना है। हेल्दी वेट में पहुंचने का बहुत सारे बेनिफिट्स है, तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो बेनिफिट्स तक पहुंचने के लिए आपको डेस्टिनेशन में आपका पहुंचना है। आप अगर नेचुरली खुद चल के पहुंच पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आपको पहुंचने के लिए अच्छा रास्ता दूर है, आपको गाड़ी का भी मदद लेना पड़े तो उसमें कोई खराबी नहीं है। वो गाड़ी का मदद लेना इज नॉट शॉर्टकट। ठीक है, आप पहले की तरह आप खुद चल के पहुंचो, ठीक है, आप घोड़ा पे पहुंचो, वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप गाड़ी का मदद ले लो या हेलीकॉप्टर का मदद ले लो या प्लेन का मदद ले लो, दैट इज ऑल्सो ओके। दिस इज ए वेल स्टडीड मॉलिक्यूल। ये ऐसा नहीं कि कुछ नया चीज़ आ गया हम पहली बार यूज़ कर रहे, तो इसका बहुत सारा ट्रायल्स है। एंड द बेनिफिट्स जो है वो बार बार हम यही कहते हैं कि किसी मेडिसिन का बेनिफिट्स क्या है, रिस्क क्या है। बेनिफिट्स आर मच मोर देन द रिस्क। कोई भी नया चीज़ वी प्रैक्टिस इट केयरफुली कि किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, किसी को वी कीप आवर आइज ओपन। हम लोग अगर नया कोई इंजेक्शन दे रहे हैं, हम बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस होकर देते कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। And if we are careful about the known side effects, most of them can be avoided or prevented. So I think it's safe. So it मेन has. वही था कि लार्ज ऑडियंस अपन को देख रही है, मन में कहीं ना कहीं ऐसा ट्रस्ट रहता है यार कहीं मेरे इफेक्ट ना हो जाए, कोई रिस्क जोन में नहीं चला जाऊं। ये अगर मान लो जितना हार्ट अटैक प्रिवेंट करेगा, जितना डायबिटीज प्रिवेंट करेगा, जितना फैटी लीवर प्रिवेंट करेगा, जितना PCOS में मदद होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में मदद होगा, अब वो किसी इंसान का प्रॉब्लम चले जा रहा है, वो उस प्रॉब्लम को लेके परेशान नहीं होता है। जैसे आप बात हो रहा था कि किसी को डायबिटीज है 10 साल से, उसने इलाज कराया नहीं, 1 साल इलाज शुरू हुआ, 2 साल बाद पता चला कि अच्छा मेरा तो किडनी खराब हो गया। वो कहेगा मेरा 1 साल के इलाज की वजह से तो किडनी खराब हो गया, मैं तो 10 साल दवा नहीं ले रहा था, मेरा तो बहुत ठीक चल रहा था। तो वो तो गलती तो कहीं ना कहीं तो है। तो वो 1 साल का दवा का असर नहीं है, वो जो 10 साल जो इलाज नहीं हुआ और 10 साल से शुगर बढ़ा हुआ है, ग्लूकोज बढ़ा हुआ है बॉडी में, तो उसी का नेगेटिव इफेक्ट जाके 2 साल बाद अगर आ रहा है, वो दवा के साथ उसको लिंक नहीं कर सकते। तो आप ऑलवेज एक एक्सक्यूज ढूंढते हो, अच्छा इस चीज से ये हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हम लोग खुद ही होते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं। आप अगर ओबेसिटी को पहले से ही प्रिवेंट कर सकते हो, आप लाइफस्टाइल बच्चों में ही ऐसे स्कूल में ऐसे शिक्षा देना शुरू करो, डाइट के बारे में, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में, मोबाइल ना यूज़ करने के बारे में, टीवी सोशल मीडिया ये सब कम यूज़ करने के बारे में, तो ये प्रॉब्लम ना ही आए। लेकिन अगर हमारे सामने एक प्रॉब्लम का चैलेंज आ चुका है, हमें किसी ना किसी तरीके से अगर एक मदद मिल रहा है किसी चीज़ को यूज़ करके उसको ओवरकम करने का, आई डोंट थिंक कि हम लोग वी शुड बी टू स्केप्टिकल। इतना डरना नहीं चाहिए, तब तो हम कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। देखो, नेचुरल वे इज़ बेस्ट वे, इज़ नंबर 1 चॉइस अगर आप जिम से और आप डाइट से कम कर पा रहे हो तो। GLP-1 मेडिकेशन उन लोगों के लिए जो इन दोनों से कम नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे डॉक्टर भट्टाचार्य ने बोला, ये बहुत वेल रिसर्च मॉलिक्यूल है। अभी 2 करोड़ अमेरिकन ले रहे हैं इस मॉलिक्यूल को। 2 करोड़? हाँ जी, 2 करोड़ ने ले लिया है ऑलरेडी है। और इंडिया में अभी कितने लोग ले रहे होंगे? इंडिया में अभी लॉन्च हुआ है, तभी इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है इस बारे में, तभी हम महेंद्र आपसे मिल रहे हैं जो लोगों की मिस इन्फॉर्मेशन दूर करना चाहते हैं हम। ओके, जो भी ऑडियंस देख रही है उनको शॉर्ट में आपको बताना है कि वजन किसी का घटाना है, उसने ट्राई कर लिया कि मैंने वर्कआउट कर लिया, मैंने सब ट्राई कर लिया, मेरा वजन नहीं घट रहा है, करेक्ट, तो कैसे घटा सकता है? और सब ट्राई कर लिया कि मेरा वजन बढ़ नहीं रहा है, तो कैसे बढ़ा सकता है? शॉर्ट में स्वीट में आपको बताना है ऑडियंस को देखते हुए। अगर आपका BMI 30 के ऊपर है और आपने सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, आपने वेट लॉस के लिए मसल ट्रेनिंग ट्राई कर लिया, जिम जाते हो आपने डाइट भी ठीक कर लिया, आपने प्रोटीन भी ठीक कर ली, सब आपने कर लिया है और आपका वेट कम नहीं हो रहा है, बहुत लोग हैं ऐसे, मेरी फैमिली में भी बहुत लोग हैं, तो आपके अंडरलाइंग मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी कोई प्री डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, बहुत सारे अंडरलाइंग मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, और ओबेसिटी की भी आपको बीमारी हो सकती है। इसे प्लीज़ चेक कराइए, एक कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड डॉक्टर जैसे एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाइए, ब्लड टेस्ट कराइए, और अगर आपको नहीं पता नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं तो ओनली फिट के पास आइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहला काम है इसे डायग्नोस करना। तो जितनी भी ऑडियंस देख रही है, मेरे आशा करते हैं उनको काफ़ी डिटेल में नॉलेज मिली हो GLP-1 के बारे में।
तो सर आज का पॉडकास्ट यहीं एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। जो भी ऑडियंस देख रही है, जो नेचुरली अपना वजन नहीं घटा पा रहे हैं, वो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर की सभी सोशल मीडिया लिंक्स, अपना BMI BMR अगर चेक करना है तो उनकी सभी की लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा सर आपका आज यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके महेंद्र, आपकी टीम भी, दीपांकर, उमेश, सच अ वार्म वेलकम। यू नो, लंच आपके फैसिलिटी पे खाया हमने, बहुत ही अच्छा था वो भी। बट मोर इम्पोर्टेंटली मैं बहुत ग्लैड हूँ कि हम आपकी पूरी ऑडियंस को इस मिस इन्फॉर्मेशन का पर्दाफाश कर पा रहे हैं और ट्रू इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं। सो आई टोटली एग्री। तो यहाँ पे आके हमें लगा ही नहीं कि हम कहीं पे कोई शूटिंग करने के लिए आए, घर जैसा ही फील था। सबको खाना भी बहुत कॉर्डियली वी हैड, एंड वो एकदम लगता है कि बहुत दिनों से जानते हैं और एक दूसरे से दोस्तों की तरह ही बात कर रहे हैं। एकदम टोटली यूनिक फीलिंग था। मेरे को आके बहुत अच्छा लगा। हमें भी काफ़ी अच्छा लगा यार, कुछ नई चीज़ हमें एक्सप्लोर करने को मिल रही है, ऑडियंस को हम बता पा रहे हैं, एजुकेट मतलब इन्फॉर्मेशन हम फैला पा रहे हैं, अवेयरनेस हम फैला पा रहे हैं। तो हमारी तरफ से कोई आपके पास आएगा तो कोई डिस्काउंट रहेगा क्या उनके लिए? देखो, इट्स एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, महंगा है ये ट्रीटमेंट। तो अगर आपके शो लिसनर्स अब पूरी मन बना कर आए हैं तो हम उन्हें वैल्यू करते हैं। तो अगर आप YTM5 का कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 5,000 रुपीज़ ऑफ मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रही अपनी, मज़ेदार रही। आशा करते हैं लोग समझ पाएँ इस चीज़ को। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट एपिसोड में और ऐसे टच में बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।